साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हमेशा की भांति आज हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं जिसे आप लोग देखें, सीखें, समझें और अपने इष्ट मित्रों को बताएं। तो हम लोग देर न करते हुए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं जिसे आप ध्यान से सीखें और समझें। हम चाहते हैं कि प्रतिदिन आप लोगों को नया बात को बताने का कोशिश करूं, तो इसी प्रकार मैं आज भी एक नई बात आप लोगों को लाया हूं जिसे देखें, सुने और समझें। साथियों प्रायः आप लोगों के मन में ये विचार आते रहते हैं कि भूमि पूजन मुहूर्त कब करें तथा भूमि पूजन के समय किस कोने पर हम भूमि की खुदाई करें, राहु का ज्ञान किस तरह राहु का मुख किस तरफ है, शेषनाग की चाल किस प्रकार है। इन सब बातों को आप लोग के मन में हमेशा भाव आते रहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि राहु मुख का ज्ञान, उसके भाव किस प्रकार हैं और कैसे हम समझें कि राहु का मुख अभी किधर है और किस तरफ, क्या मुंह के तरफ यदि कोई कोण है, यानी किसी कोण के तरफ राहु के चाल को जानने के लिए शेष का मुख किधर है और उसके पृष्ठ किधर हैं तथा उसके पूंछ किधर हैं, तो इसी से हम लोग राहु का ज्ञान हासिल करते हैं। तो आए हम लोग देर न करते हुए अपने विषय पर चलते हैं। जैसे मैं एक सारणी आप लोगों को बनाया हूँ, उस सारणी से आप देखें। यहाँ देखें लिखे हैं भूमि पूजन में भूमि की खुदाई किधर करें। तो उसके लिए हमको राहु के मुख ज्ञान इस सारणी में देख लेंगे और समझेंगे। इस तरह के सारणी बनाएं और सारणी बना करके उसका अनुभव आप कर सकते हैं। नियम इसका है, इस सारणी को देखने के लिए देवालय, जलाशय, गृहारंभ आदि में चार्ट में देखिए कि सूर्य किस राशि पर भ्रमण कर रहे हैं, उस तरफ राहु का मुख होगा। यानी सूर्य किस राशि में अभी भ्रमण कर रहे हैं, जिस राशि में भ्रमण करते हैं उसी के अनुसार उनका मुख ज्ञान होता है और उस तरफ राहु का मुख माना जाता है। जैसे देवालय का कार्य कर रहे हैं तो मीन यानी 12, मेष 1, वृष अर्थात फागुन, चैत और बैसाख में मीन राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो देवालय का कार्य में राहु का मुख होगा। इसी प्रकार जलाशय में, गृहारंभ में भी हम समझेंगे। अब देखेंगे कि सूर्य किस राशि में है। यदि हमको देवालय संबंधी कार्य करना है तो उस समय गृहारंभ करना है, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर में मैं लिख दिया हूँ ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, 4 कोण हैं। अब उसमें यहाँ दिया हुआ है देवालय, जलाशय, गृहारंभ, खुदाई की दिशा। ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आप देख सकते हैं, देख करके अपना निर्णय ले सकते हैं। तो देवालय के लिए देखिए मीन यानी 12, जो आप लोग को पहले भी मैं बताया हूँ कि अंक जो दिया हुआ है उसे राशि समझें 1 से 12 तक। तो मीन, मेष और वृष राशि में यदि हैं तो आप समझें कि ईशान कोण में उनका मुख है। इसी प्रकार मिथुन, कर्क और सिंह में यदि हो तो हम वायव्य कोण समझेंगे। इस प्रकार हम देखें कि फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, अगहन जिसको मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, पौष और माघ, ये 12 महीने होते हैं। और सूर्य की संक्रांति जिस तरफ होता है, जिस राशि में होता है, तो उसी के अनुसार हम इसको समझते हैं।
यानी सूर्य की संक्रांति जब हो रही है जिस राशि में, उसी तरफ आप राहु यानी राहु के मुख को समझेंगे। आगे मैं आप लोगों को शेष की चाल के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग मुख, पृष्ठ और पूंछ के बारे में समझ जाएंगे। उसी प्रकार जलाशय का कार्य यदि हम कर रहे हैं तो मकर, कुंभ, मीन सूर्य संक्रांति के समय जिस राशि, इन तीनों राशि पर यदि संक्रांति हुआ है, सूर्य की का भ्रमण हो रहा है, तो उस समय हमें जलाशय का कार्य नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार गृहारंभ के बारे में विचार करते हैं। गृहारंभ में सूर्य की संक्रांति यदि सिंह, कन्या और तुला में हो रहा है, भ्रमण कर रहे हैं सूर्य, तो उस समय ईशान कोण में उनका मुख माना जाएगा। उसी प्रकार वृश्चिक, धनु और मकर, ये तीन राशि यदि पढ़ते हैं तो हम वायव्य कोण में समझेंगे। फिर उसके बाद कुंभ, मीन और मेष में हम नैऋत्य कोण में समझेंगे। वृष, मिथुन और कर्क में यदि सूर्य संक्रांति हो रही है तो हम समझेंगे कि आग्नेय कोण में है। तो इन सभी सारणी से हम समझते हैं कि राहु का मुख किधर है, और हमें उसमें समझ करके और उसी प्रकार विचार करके हमें नींव की खुदाई करनी चाहिए। अब आगे एक कॉलम जो है, उस कॉलम में देखें खुदाई की दिशा। यदि ईशान कोण में मुख हो तो उस समय हम वायव्य कोण में भूमि की खुदाई करेंगे। यदि वायव्य कोण में मुख है तो हम नैऋत्य कोण में करेंगे। उसी प्रकार नैऋत्य कोण में है मुख तो हम आग्नेय कोण में करेंगे। आग्नेय कोण में मुख है तो ईशान कोण में करेंगे। अब आगे देखते हैं कि शेष की चाल। एक मैं चक्र बनाया हूं, इस चक्र से आप समझ सकते हैं शेष की चाल को ज्ञात हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, चार दिशा ये हुए। आइए कोण हुए तो ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण। ये जो मैं रेखा खींचा हूँ तीर का निशान जैसा, इसी को आप समझेंगे मुख, पृष्ठ और पूंछ। तो इस प्रकार यदि जो इसे शेष भी कहते हैं, शेष की चाल विचार भी कहते हैं, तो उसको यदि मुख के तरफ यदि दिशा हो तो उसे हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये मुख हो गया सर्प का, तो मुख के तरफ यदि ईशान कोण पड़ रहा है तो ईशान कोण में हम नहीं करेंगे। उसके पीठ जिधर पड़ रहा है आग्नेय कोण में, उसमें नहीं करेंगे। और नैऋत्य कोण में उनका पूंछ पड़ रहा है तो हम इस समय इसमें हम पूजा नहीं करेंगे, नींव की खुदाई नहीं करेंगे। यानी खाली कौन रह गया कोण, तो वायव्य कोण। तो वायव्य कोण में हम नींव की खुदाई करेंगे। यही सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पर हमें विचार करना होता है। तो इसी प्रकार आप लोग समझें तो इसमें कहा भी गया है कि एक पढ़ेंगे हम, थोड़ा यहाँ देखें, फन दबे तिरिया डसे। यानी यदि मुख यदि दबता है मुख के तरफ, उस कोण पर हम यदि नींव की खुदाई करते हैं तो तिर्याग के लिए परेशानी होता है। पूंछ दबे भरतार, यानी पूंछ यदि दबता है तो घर के मालिक जो मुखिया होते हैं उनको परेशानी होती है। जो कोई दावे मध्य दबे, यदि कोई मध्य में उनके पृष्ठ के तरफ यदि कोई पेट के तरफ यदि पूजा करता है तो उससे क्या कहा जाता है, होवे कुटुंब संहार। यानी फन दबे तिरियाड से पूंछ दबे भरतार, जो कोई दावे मध्य दबे तो होवे कुटुंब संहार। तो इसलिए माने कुटुंब का, परिजनों का परेशानी होता है, दिक्कतें आती है, तो इससे बचना चाहिए। इस प्रकार राहु का मुख ज्ञान कहा गया है।
तो आप लोग जरा इसको विचार करेंगे कि इससे बचेंगे और उसी प्रकार करेंगे। ऐसे तो पंचांग में एक जगह दिया हुआ है, जैसे आप पंचांग को भी देखें। पंचांग में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक जगह कि उसका किस तरफ हम पूजा करेंगे और अग्नि का किस तरफ हम अग्नि कुंड में है करेंगे कि नैऋत्य कुंड में, वायव्य में कि ईशान में, किधर हम करेंगे तो ठीक होगा। तो यहाँ एक पंचांग में दिया हुआ है, आप देखें। कश्यप ऋषि कहते हैं कि पूर्व दक्षिण और मध्य कुर्यादित्याह कश्यप। कश्यप ऋषि कहते हैं कि जलाशय इत्यादि जो होते हैं क्षेत्र में, ऊपर में पढ़ी रहे हैं आप, तो नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ। पूर्व दक्षिण और मध्य माने पूर्व और दक्षिण मध्य में, यानी कि आप अग्नि कुंड में आप नींव का पूजन कर सकते हैं, जैसे देवालय आरंभ है, जलाशय आरंभ है और गृहारंभ है। मैं साथियों जो भी बताता हूँ आपको पंचांग के माध्यम से ही संगत बातें बताता हूँ और उसी के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए पेज नंबर यदि देखना हो तो आप देख सकते हैं, पेज नंबर ऋषिकेश पंचांग के 37 पेज पर है। आप इसको देख करके अध्ययन कर सकते हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।